बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फ़ातिमा। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी मीठी टिक्कियों की, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं, खस्ता बनती हैं और बिल्कुल ऑयली नहीं होती है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप किस तरह से खस्ता और ऑयल के बगैर, और ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी अच्छी और परफेक्ट जो है मीठी टिक्कियाँ बना सकते हैं। ना आपकी टिक्कियों के ऊपर क्रैक आएंगे और ना ही आपकी टिक्कियाँ टूटेंगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। तो बिना स्किप किए हुए मैं आपके साथ जो है डिटेल में आज वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इस तरह से मेरी आने वाली फ्यूचर में वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जो है मैदा लिया है और 1 कप मैंने सूजी ली है। मैदा 200 ग्राम है और सूजी 100 ग्राम है, और चीनी जो है वो तकरीबन 120 ग्राम है। और इसी कप से मैंने इसकी मेजरमेंट की है इन चीज़ों की। तो एक ही कप आपने रखना है जिससे आप मेजरमेंट कर लें। तो आप मेजरमेंट करके ये चीज़ बनाएंगे, टिक्कियाँ बनाएंगे, तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से मैंने मैदे में सूजी भी शामिल कर दी है, और चीनी जो मैंने पीस के रखी हुई थी, मैंने पिसी हुई चीनी शामिल की है। पिसी हुई चीनी को जब आप इसको मिक्स करेंगे तो वो उसमें, अगर आप साबुत चीनी शामिल करेंगे तो उसका ज़रा इशू बन जाता है, वो इतनी जल्दी वो मेल्ट नहीं होती। तो ये चीनी पाउडर बनी होती है, अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाती है। तो मैंने 2 चम्मच इसमें कोकोनट पाउडर जो होता है क्रश किया हुआ वो शामिल किया है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब आप खाएंगे। और 2 चम्मच मैंने इसमें सूखा दूध शामिल किया है, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने दाल जो हरी इलायची होती है उसके मैंने दाने निकाल के उनको अच्छे से पीस लिया था। तो तकरीबन हम इसमें हम घी शामिल करेंगे, घी से बनाएंगे, घी से इसका जो ये परफेक्ट बनती हैं। तो यहाँ मैंने 3 से 3.5 चम्मच जो है वो घी इस्तेमाल किया है। घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था क्योंकि सर्दियाँ तो घी जम जाता है। तो सबसे पहले आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। इसके क्रम्स बन जाएंगे ज़बरदस्ती, आपने इसकी जो है मिक्सिंग करनी है। तो जब आप मिक्सिंग करेंगे एंड पे जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने इस तरह से मुट्ठी में लेके इसको इकट्ठे करना है। तो इस शेप में आएगी कि ये एक मुट्ठी बन जाती है इस तरह से, इसकी ऐसी शेप होनी चाहिए जब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब मैंने जो दूध है तकरीबन 1 कप लिया है, लेकिन ग्रेजुअली हम इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे, एकदम से सारा दूध नहीं शामिल करना। दूध भी उतना ही जिससे इसकी एक अच्छी सी सख्त सी डो बनानी। इसको हमने आटे की तरह गूंदना नहीं होता है और ना ही इसकी डो को हमने नरम करना होता है। इस तरह की आपने इसकी डो बनानी है। ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपने याद रखनी होती हैं। तो ये यहाँ पे देखिए हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है, सख्त है, इसको मैंने नरम भी नहीं किया और ना मैंने इसको आटे की तरह गूंदा है। तो ये ज़बरदस्ती इसकी डो बन गई है। तो अब इस डो को मैंने इकट्ठा कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। इसको मैं कवर करके रख दूंगी ज़रा, ताकि ये अच्छे से, जिस तरह से हम आटा गूंद के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसी तरह से हम इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से तो रख देंगे। तो कुछ देर के बाद हम इसका जो है करेंगे, आगे टिक्कियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं खीर बनाऊंगी। तो खीर बनाने के लिए मैंने तकरीबन जो है 1 किलो दूध लिया था, 1 लीटर। उसको मैंने अच्छे से 3-4 बॉयल के लिए, बॉयल अच्छे से देने हैं, 3-4 बॉयल इस पर अच्छे से आ जाए और दूध पक जाए। तो यहाँ पे मैंने डिब्बे वाली खीर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मीठी टिक्कियों के साथ खीर बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो है डिब्बे वाली खीर, कोई भी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो वक्त कम होने की वजह से मैंने, आपको पता है दूसरी जब खीर बनाते हैं हम वैसे चावल पीस के तो उसका बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये 20 से 25 मिनट या हार्डली 30 मिनट में ये वाली खीर जो है रेडी हो जाती है। तो मैंने इसमें 4 से 5 बॉयल आने के बाद दूध को, तो मैंने इसमें डिब्बे वाली खीर जो है मिक्सचर होता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं हल्की आंच पे इस तरह से मिक्स करती रहूँगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगी। 25 से 30 मिनट के बाद जो है हमारी खीर रेडी हो जाएगी। देखिए अभी काफ़ी थिकनेस, 25-15 मिनट गुजर चुके हैं तो काफ़ी थिकनेस आ गई थी इसमें। अभी मैं इसको मज़ीद थिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से खीर तकरीबन जो है ना हमारी रेडी हो गई है और इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ज़बरदस्ती ये खीर बन गई है हमारी, जो कि हम टिक्कियों के साथ खाएंगे और इंजॉय करेंगे।
तो आप भी जब भी टिक्कियाँ बनाएं तो साथ में खीर लाजमी बनाएं, तो उसका बहुत मज़ा आता है खीर खाने का साथ में। तो यहाँ पे जो डो है हमारी टिक्कियों की, वो इस वक्त रेडी हो चुकी है। पहले थोड़ी सी नरम थी, अभी उससे सख्त हो गई जो हमने गूंद के रखी थी। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा मज़ीद इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक जो पेड़ा हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो एक में हम डालेंगे, ये मैंने 10 से 12 बादाम और जो है पिस्ता लिया था, उनको मैंने क्रश कर लिया था और इस तरह से एक पेड़े में मैंने वो मिक्स कर लिया है। तो एक टिक्कियाँ हम इसकी बनाएंगे। तो ये जब आप खाएंगे हर बाइट में आपको बादाम और पिस्ता जब आपके मुंह में आएगा तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और मज़ा भी आता है इसका खाने का। तो बड़ी क्रिस्पी क्रंची सी हमारी टिक्कियाँ बनेंगी। तो एक में हमने इस तरह से ये मिक्स कर लिया है। तो ये देखें जी जनाब, मैंने एक रोटी बेल ली है पेड़े के बाद। तो अब मैंने इसको एक कटर, तो मेरे पास दूसरा नहीं था, मिल नहीं रहा था इस वक्त, तो मैंने फिर ये एक बोतल का ढक्कन उतार लिया था। तो इसके साथ मैंने इसकी जो है कटिंग कर ली है। तो ये देखें यहाँ पे ये शेप आ गई है टिक्कियों की। तो इस तरह से हमने इतनी मोटी जो है वो सारी रेडी कर लेनी है, ठीक है। अब मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से आपने ये बनाना है। तो इस तरह से जो है मैं बाकी भी सारी जो टिक्कियाँ हैं ना वो रेडी कर लूँगी। यहाँ पे देखें जिसमें हमने पिस्ता और बादाम शामिल किया था वो टिक्कियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। और जो बाकी बच गई थी हमारे पास डो, उसमें मैं तिल मिक्स करूँगी। और तिल का भी जो मज़ा आता है वो बहुत अच्छा आता है। जब आप इनको खाएंगे तो आप इसको भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें तिल मिक्स कर दिए हैं। तो जितने भी किचन काउंटर के ऊपर फैल जाते हैं वो सारे इसमें आप रोटी में मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक और रोटी बेल दी है। आपने बहुत ज़्यादा बारीक रोटी नहीं बेलनी, थोड़ी सी इसको थिक रखना है और बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना। मैंने आपको बताया कि आपके कितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं कटर की मदद से इसको भी कट कर लूँगी जो तिल वाली हैं। तो जी ये भी जनाब रेडी हो गई हैं हमारी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह। तो रजब का महीना, तो रजब के महीने में टिक्कियाँ हर घर में तकरीबन बन रही होती हैं और ये ख़ास एक डिश होती है जो हम रजब में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल में मैंने थोड़ा सा घी शामिल किया था, सिर्फ तेल ही नहीं लिया था, आधा घी और आधा तेल लिया था मैंने। तो मैंने इसको गर्म कर लिया था और आपने इतना हल्का इसको गर्म करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर गर्म नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। जब इसमें शामिल करें टिक्कियाँ तो वो जल जाएँ, इस तरह से नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे वो पकती रहेंगी। 6 से 7 मिनट लगते हैं तकरीबन इनको कुक होने में। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। तो अब मैं ना इनको इसमें से निकाल लूँगी और हम एक छलनी लेंगे, छलनी के ऊपर इन टिक्कियों को रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। मेरे तो मुंह में इस वक्त बहुत पानी आ रहा है क्योंकि बहुत मज़े की हमारी टिक्कियाँ जो है ना रेडी हो गई हैं। दूसरी तरफ हमारी खीर भी रेडी हो गई है। तो इस तरह से आपने इनको कुक करना है बहुत ही हल्की आंच के ऊपर और स्लो आंच की, बिल्कुल मीडियम से लो करना है अपने फ्लेम को। तो ज़बरदस्त ये हो गई हैं रेडी। तो अब इनको हम छलनी के ऊपर निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो नीचे चला जाए। तो इस तरह से ये इसका जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा। तो बाकी भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। खीर भी रेडी हो गई थी, इसके ऊपर मैंने चांदी के जो वर्क लगाए थे और कुछ मैंने पिस्ता और बादाम के साथ गार्निशिंग कर दी थी। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ जो टिक्कियाँ रेडी हुई हैं वो उनको भी मैंने सर्विंग डिश में इस तरह से जो है अरेंज कर दिया। इसके ऊपर मैंने बादाम लेके तो उनको मैंने क्रश करके उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। इस तरह से उनकी लुक भी अच्छी हो गई है और बहुत ही खस्ता बनी। मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, मज़ेदार सी। इनमें मीठा भी बिल्कुल ठीक है और जो आपने खोपरा डाला था उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी बनी। आप इस रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।